सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मुद्दे पर बड़ा फैसला सुना और सुप्रीम कोर्ट ने शेल्टर होम भेजे गए कुत्तों को छोड़ने का भी आदेश दिया है, लेकिन जो आक्रामक हैं उन्हें नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन कुत्तों को पकड़ा गया है उन्हें नसबंदी और टीकाकरण के बाद ही छोड़ा जाना चाहिए, सिवाय उन कुत्तों के जो रेबीज से संक्रमित हैं या जिनका व्यवहार आक्रामक है। और इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि आवारा कुत्तों को तय जगह पर ही खाना दिया जाएगा, यानी कि आप सार्वजनिक जगह पर खाना नहीं दे सकते हैं। एक पर्टिकुलर जगह होगी जहां पर इन कुत्तों को खाना दिया जाएगा, सार्वजनिक जगहों पर नहीं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह भी कहा गया कि आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए गई टीम को रोकने वालों पर कार्रवाई होगी। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, ये तो एक तरीके से पूरा अपना फैसला ही सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया और डॉग लवर्स के लिए एक बड़ी राहत, बड़ी खुशखबरी की बात। इसको पलटना नहीं, इसको हम कहेंगे मॉडिफाई करना, क्योंकि जो ऑर्डर दिए गए थे उस ऑर्डर को पूरे देश के लिए लागू किया है। इसके साथ एक विस्तृत गाइडलाइन दी है जिसमें ये बताया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स। सीधा सीधा ये नहीं कहा कि कुत्तों को बिल्कुल सड़कों पर रहने दिया जाए, और वो ऑर्डर था वो सही नहीं था। कोर्ट ने उसको संशोधित किया है, मॉडिफाई किया है, उसको आगे बढ़ाया है। हमारे साथ नमिता राय हैं, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट भी हैं, डॉग लवर भी हैं, और वो उस एनजीओ की से भी जुड़ी हैं जो सोनादी जो कुत्तों को शेल्टर मुहैया कराता है। तो आपकी निगाह में ये फैसला किस तरह का है जिसे पूरे देश में लागू किया गया और ये कहा गया खतरनाक कुत्तों से बचाओ और बाकी कुत्तों को रहने दो, लेकिन उनके खाने पीने की जगह। देखिए संजय जी, मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ इस बेंच का। एक बहुत ही बैलेंस्ड ऑर्डर उन्होंने पास किया है। हमारे देश का कानून ये सब ऑलरेडी है, एबीसी रूल्स के तहत ऑलरेडी है, बट लागू नहीं हो रहा ठीक से। लागू इसलिए नहीं हो रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और बाकी जो जितना फीडर है, हम लोग जैसे हैं, मैं तो एबीसी सेंटर भी चलाती हूँ 5 अन्य ट्रस्टीज के साथ, और शेल्टर भी चलाती हूँ। तो हम लोग जितना हमसे हो पाए, 25 साल में हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर अपने पैसे जोड़ जोड़ के चलाया है। तो 8 लाख कुत्तों के लिए जो ऑर्डर पहले पास हुआ था, एकदम से इम्प्लीमेंट करना बिल्कुल नामुमकिन है। ये बैकफायर करेगा, नॉट ओनली बैकफायर इन टर्म्स ऑफ द लॉ विच इज इन प्लेस, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ द नेचर बैकफायरिंग ऑन यू। बिकॉज अगर आप इनको हटा दोगे तो आपके घरों में बंदर घुसेंगे, चूहे घुसेंगे, एमसीडी चूहे तो नहीं पकड़ सकती। तो ये जो चेन भगवान ने बनाया है, आप देखोगे एबीसी रूल्स में भी 70% स्टेरिलाइजेशन का प्रावधान है, क्योंकि नेचर का बैलेंस चलते रहना चाहिए। जो गॉड ने एक पूरा वो बनाया है, ऊपर नीचे कुत्ते बिल्ली चूहे, तो इसका संतुलन बना रहना चाहिए। संजय, आपके पास लौटते हैं, लेकिन फिर चूंकि इस चेन में तो और भी बहुत सारे हिंसक जानवर भी हैं, तो क्या उनको भी सार्वजनिक जगहों पर छोड़ा जाना चाहिए? ऑब्वियस है नहीं। शिवानी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो इस समय जंतर मंतर पर मौजूद है, जहां पर डॉग लवर्स, शिवानी, डॉग लवर्स इस फैसले को कैसा देख रहे हैं, उनसे जानिए। राजीव, मैं आपको दिखाऊंगी कि जितने भी डॉग लवर्स हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और पिछले 10 दिनों से लगातार सड़कों पर हैं। उनका कहना है कि उन्हें राहत जरूर मिली है इस फैसले से, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन होना बाकी है। मैं कोशिश करूंगी इनसे बातचीत करने के लिए। आप बताइएगा कि मैम आपसे जानना चाहेंगे, आपको क्या लग रहा है ये जो फैसला आया है इसको लेकर आपका क्या कहना है? जी, स्टे लगा है, बहुत अच्छी बात है, मगर जो गवर्नमेंट ने और जो 2-3 पॉइंट्स इसके साथ जोड़ दिए हैं, जैसे कि सबसे बड़ा मुद्दा हो जाएगा फीडिंग का, क्योंकि ऑलरेडी बिना लॉ के हम लोग जब फीड कराने जाते हैं तो हम डर के जाते हैं, रात के अंधेरे में जाते, कोई हमें देखे ना। एज अ वुमेन आई नो मैंने क्या क्या फेस किया है। दुनिया भर की बदतमीजी करते हैं, मारपीट पर उतर आते हैं। अब तो गवर्नमेंट ने वो छीन लिया है। तो जब आप डॉग को खाना ही नहीं देंगे तो डॉग अग्रेसिव होगा तो बाइट करेगा, तो वो पूरा साइकिल ऐसे चलता है। सो वी वांट कि इसके लिए कुछ किया जाए। तो इस फैसले में बहुत सारे क्लॉज ऐसे हैं जिनको लोग अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ये बताएगा कि आपको क्या लग रहा है जो फैसला आया है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उसके राइडर्स भी हैं, उसके बारे में बताइए। तो अभी जैसे पॉइंट्स आए हैं उसके अंदर आई एम वेरी हैप्पी कि अब वो सारे डॉग्स को केज में नहीं डालने वाले हैं, क्योंकि वो एक तरीके से मास किलिंग थी फॉर अस एज एन एनिमल फीडर। बट जो एग्रेसिव डॉग की टर्म्स में जो भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है या मिसकम्युनिकेशन होगा वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एग्रेसिव डॉग है तो हर कोई एग्रेसिव अब काउंट हो जाएगा। डिफरेंशिएट कैसे किया जाए? उसको ऐसे करना चाहिए कि अगर कोई डॉग को हेल्प की ज़रूरत है, कोई ज़्यादा एग्रेसिव शो हो रहा है, काट रहा है, गुस्सा कर रहा है रिपीटिवली,
नंबर ऑफ टाइम्स, तो हम उसको मेडिकल एड दे सकते हैं। ये नहीं कि किसी ने थोड़ी सी भी मदद थोड़ा बार किया और उसी बात में बोल दिया अग्रेसिव है और कॉल चला गया कंप्लेंट। लोग इस पर अभी रीथिंक करेंगे और भी कुछ लोग हैं, मैं कोशिश करूंगी। मैम आपसे जानना चाहूंगी, आप लोग क्या सोचते हो एज डॉग लवर्स, आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हो? तो मतलब अगर हम ये बोलें कि ये क्यों आया था, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये सबको पता है। नहीं, आज जो फैसला आया है उसके बारे में। हाँ, उसके बारे में पॉजिटिव है ये हम लोगों के लिए। इतने दिन से सब लोग अपना घर का एसी छोड़ के, खाना पीना छोड़ करके, कई लोग ऑफिस छोड़ करके, हम नॉर्मल इंसान हैं यहाँ पे, हम बाकियों की तरह कर सकते थे, हम लोग सब लगे हुए हैं यहाँ पे। तो ये अच्छा फैसला है, इसको हम सपोर्ट करते हैं, बट ये चलते रहना चाहिए। मतलब इसका रूट कॉज फाइंड करके सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। राजीव, आप देखिए यहाँ पे काफी संख्या में इकट्ठे हुए थे ये पशु प्रेमी। इनका ये कहना था कि कंपैशन की जरूरत है यहाँ पर, और जो फैसला आया है उससे उन्होंने राहत की सांस जरूर ली है। एक कमेंट आपसे मैं लेना चाहूंगी, आप लाइव हैं इस वक्त आज तक पर, क्या आपको लग रहा है ये जो फैसला है इसके बारे में क्या सोचते हैं? आई थिंक ये जो फैसला है ये बहुत ही मतलब ऑब्वियसली एक पार्ट हम उसके लिए खुश है कि जो भी डॉग्स हैं उनको स्टेरिलाइज करा जाएगा और रिलीज करा जाएगा। बट जो आप कह रहे हो कि एग्रेसिव डॉग या फिर जो डॉग्स आपको काट रहे हैं, 90% ऑफ द टाइम मैं अपने एरिया में खुद देखती हूँ, बच्चे पत्थर मार रहे होते हैं, उनकी पूंछ पे तार लटका रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं रीजन से निकल कर आता है कि वो बाइट करते हैं। एंड अगर आप पब्लिक फीडिंग ही बैन कर दोगे तो हम खाना कैसे खिलाएंगे? वो डॉग तो वैसे ही मर जाएगा। अभी जो आपका मूवमेंट चल रहा था पिछले 10 दिनों से हम देख रहे थे, क्या अभी ये चलता रहेगा? आप लोग इसी तरह आगे अभी आई थिंक आगे चलता ही रहेगा, बट अभी वी आर थिंकिंग अबाउट इट। जब तक कोर्ट का पूरा ऑर्डर नहीं आता, हम सब सारे पॉइंट्स पैरामीटर पढ़ नहीं रहते, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। राजीव, तो यहाँ पे रीथिंकिंग चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने फीडिंग से मना नहीं किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेडिकेटेड जो है जगह होगी जहां पर फीड करवाया जाएगा, डेडिकेटेड फीडिंग सेंटर्स बनाए जाएं। फीडिंग से मना नहीं किया, लेकिन एक जगह पर जहां पर बहुत सारे कुत्ते हो वहां पर उनको खिलाए ताकि दूसरों को भी खतरा ना हो। और रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं डॉग लवर्स की अब ऐसे में बढ़ जाती है कि वो एक्चुअल में अब क्योंकि वही फीड करते हैं तो सार्वजनिक फीड ना करवाएं, एक केंद्र बनाया जाए वहां पर फीड करवाएं। बिल्कुल राजीव, जो पॉइंट आप कह रहे हैं वो यहाँ पर जितने भी लोग हैं कि एक डेजिग्नेटेड एरिया में ही जो आप फीड कराएंगे वो आप कराएंगे। आप बताइए, आपका कमेंट में बताइए क्या? लाइक वी आर हैप्पी कि उन्होंने जो रिजल्ट दिया है, वी आर हैप्पी, बट रोकेंगे आपको शिवानी, इस फैसले पर दिल्ली के मेयर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। पानी के उसमें मेडिसिन साथ में है, ये जितना ट्रैक के दोनों साइड में ये स्प्रे करते हुए जाएंगे, और जितने भी जहाँ पर भी मैनुअली हम नहीं जा पाते और जो पानी भरा होता है वहाँ पर स्प्रे होगा, और जिससे जो मच्छरों का ब्रीड ना कर पाए वहाँ पर। सर, आज सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है, जो स्ट्रे डॉग पे पहले आप बोल तो आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, शायद जो आप बात कह रहे थे वो पूरी करिए, क्योंकि फाइन ट्यूनिंग करने की जरूरत थी इस फैसले को, इसीलिए इसमें एडिशनल पॉइंट्स अब ऐड कर दिए हैं। जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है कि कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनाकर चले जो डॉग लवर्स हैं और जो लोग कुत्तों से परेशान हैं उनके बीच। संजय, आपको मेरी आवाज मिल रही है? ठीक है, उनका रुख करेंगे, लेकिन ये बड़ी खबर है। आवारा कुत्तों के कई सारे केसेस आए जहां पर वो डॉग बाइटिंग के बहुत सारे केसेस आए। इसमें महाराष्ट्र, इसमें तमिलनाडु नंबर 1 पर है, जहां पर लाखों की संख्या में केसेस हो जाते हैं। साल 2024 का ही पशुपालन मंत्रालय का आंकड़ा। इसमें दिल्ली, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक के और बहुत सारे वीडियोस जब सामने आए, छोटे छोटे बच्चे स्पेशली टारगेट